बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। 2022-23 में जीडीपी 9% रहने का अनुमान जताया जा सकता है। 1 फरवरी 2022 को देश का बजट पेश किया जाएगा। तो आज संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें, इस बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी आज पेश किया जाएगा। तो इस इकोनॉमिक सर्वे के जरिए देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो पता चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2021-22 के लिए इकोनॉमिक सर्वे आज पेश करेंगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सदन में बजट अभिभाषण पढ़ेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। और इकोनॉमिक सर्वे की खास बातें भी अब आपको बताते चलते हैं। इस बार एक ही वॉल्यूम में ये सर्वे पेश किया जाएगा। आपको बता दें, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने आर्थिक सर्वे तैयार किया है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है और इस बार सिर्फ चालू वित्त वर्ष के विभिन्न सेक्टर के डेटा ही इसमें होंगे। आपको जानकारी दे दें कि नए आर्थिक सलाहकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। 3 दिन पहले वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में, जो कि आज दोपहर 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन्हीं की गैर मौजूदगी में, आपको बता दें क्योंकि 3 दिन पहले ही अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की गैर मौजूदगी में आर्थिक सर्वे तैयार हुआ है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे की कुछ खास बातें इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक ही वॉल्यूम में ये सर्वे पेश किया जाएगा। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने आर्थिक सर्वे तैयार किया है। तो इस बार सिर्फ चालू वित्त वर्ष के विभिन्न सेक्टर के डेटा ही इसमें होंगे। नए आर्थिक सलाहकार 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बजट से आम लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं वो भी आपको बताते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाए जाने की उम्मीद आम जनता कर रही है। इस बजट से आम आदमी को बजट से एक ये भी उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार कर मुक्त आय की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। इसके साथ ही घर खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिल सकता है। आरबीआई की स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हाउसिंग लोन की दरें अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। यदि सरकार नए बजट में इस सेक्टर को किसी भी तरह का इंसेंटिव देती है तो इससे जुड़े अन्य उद्योगों को भी फायदा होगा और एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स में रोजगार और ग्रोथ के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को अलग अलग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में लिस्टेड इक्विटी शेयरों की बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स समाप्त होने से स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर एसईटी हटने की भी उम्मीद इस बजट में जताई जा रही है। एसईटी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री पर वसूला जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये मानना है कि बजट 2022 में इक्विटी ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। इधर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव की उम्मीद भी आम बजट में की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद थी, हालांकि इसे पेश नहीं किया गया और अब उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र निवेशकों और ट्रेडर्स को आगामी बजट 2022 में क्रिप्टो अर्निंग पर एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क की उम्मीद है। स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीदें भी इस बजट में की जा रही है। भारतीय स्टार्टअप्स ने साल 2021 में तकरीबन $4,200 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई है, जिसके चलते 45 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां बनी और सरकार ने घोषणा की है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड 20 लाख नए रोजगार पैदा करने पर काम कर रही है। इसके लिए अगले 4 सालों में 50,000 नए स्टार्टअप्स को आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया जाएगा। तो ये बजट से आम लोगों को उम्मीदें हैं।